जिनोपदेशो, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। आचार्यों ने लिखा है, आचार्य महाराज ने ये नहीं लिखा कि मैं कह रहा हूं, ये मेरा उपदेश है, नहीं। ऐसो, ऐसा, इस प्रकार, जिनोपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। जिनेंद्र भगवान का कैसा उपदेश है कि राग से कर्मों का बंध होता है, अर्थात राग द्वेष, राग द्वेष मोह में सम्मिलित होते हैं, मोह से कर्मों का बंध होता है, राग द्वेष से कर्मों का बंध होता है। छूटता किससे है? विराग संपन्न मुंचदी, बीतरागता से जुड़ जाए तो कर्मों का बंध टूट जाता है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। देखो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, उपाध्याय महाराज समझा रहे हैं, साधु महाराज उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधु जो बात बता रहे हैं इसका आधार क्या है? ग्रंथ में लिखा है, हमने पढ़कर के आपको बताया, एक ग्रंथ माध्यम बना, लेकिन ग्रंथ में जो लिखा गया है वो ज्ञान कहां से आया? किसी सामान्य व्यक्ति का उपदेश है? सामान्य व्यक्ति के उपदेश में राग द्वेष का पोषण हो जाता है। हाँ, वो अपनी मन की बातें रख देता है, संसार को बढ़ाने वाली बातों की पुष्टि कर देता है, लेकिन परमार्थभूत इन ग्रंथों में संसार को बढ़ाने का उपदेश नहीं है, संसार को घटाने का उपदेश है। इसलिए ये उपदेश किसका है? ऐसो जिनोपदेशो, जिनेंद्र भगवान का कहा गया उपदेश है। किसके द्वारा कहा गया उपदेश है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा। जिनेंद्र, जिन्होंने अपने को जीत लिया, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, सर्वज्ञपना जिन्हें प्रकट हो गया, ऐसे जिन जिनेंद्र भगवंतों के द्वारा यह कहा गया, सो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज। इसलिए अब आदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज कि इसलिए कर्मों में राग मत करो, बीतरागता को प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि रत्तो बंधति कम्मम, राग से कर्मों का बंध होता है, बीतरागता से छुटकारा प्राप्त होता है। अब जिस तरह का कर्म बंध हो उससे बचने के लिए उस तरह के उपाय करना पड़ेंगे। ज्यादा घना है तो ज्यादा घना उपाय करना पड़ेगा, हल्केपन में कर्म का बंध है तो हल्केपन के उपाय से काम चल जाएगा। हाथों में अगर आपके धूल लग गई तो उसे साफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर केवल धूल लगी है तो कितने में काम बन जाएगा? थोड़ा रूमाल ले लो, पानी में हाथ धो लो, काम बन गया। रूमाल से पोंछ लिया, पानी से धो लिया, काम बन गया। क्यों? क्योंकि हाथों में केवल धूल लगी थी। अब अगर चिकनाहट होने के कारण धूल चिपक गई है, मैल बन गया है, अब उस मैल को निकालने के लिए वही रूमाल लाओ, पानी से हाथ धो लो, नहीं, अब काम नहीं बनेगा। नहीं, पहले तो काम बन गया, तो पहले केवल धूल लगी थी ना, हाथ सूखे थे, सूखे हाथों में धूल लगी थी, ऐसे ऐसे किया, रूमाल लगाया, पानी से धोया, खत्म काम। अब क्या? अब चिकनाहट के साथ मैल लगा हुआ है। अब मैल को निकालने के लिए पानी की जरूरत तो है ही, लेकिन पानी के साथ
बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुवाय। ये किसके लिए कहा? पानी भी नहीं है और साबुन भी नहीं है, फिर भी उजलापन आ रहा है। अपने शरीर को उजला करने के लिए पानी और साबुन की जरूरत है, लेकिन अपने मन को उजला करने के लिए किसी कंपनी ने कोई साबुन बनाई, कोई विशेष प्रकार का पानी आया कि नहा लो तो मन उजला हो जाएगा। नहाने पर, साबुन लगाने पर तन तो उजला हो सकता है, लेकिन नहाने से, साबुन लगाने से मन उजला नहीं हो सकता। अब मन को उजला करने के लिए उपाय क्या है? यहां तो कवि कह रहा है बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाय। तो कैसे करे? बिना पानी और बिना साबुन के अपने स्वभाव को निर्मल कैसे करेगा? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवाय। अपने आसपास में अगर तुम्हारी आलोचना करने वाला कोई मिल गया और तुम सावधान हो, तो जो काम साबुन पानी नहीं करेगा, वो निंदक आदमी तुम्हारा शुद्धिकरण कर देगा। बस उसमें तुम्हें संभलने की जरूरत है। अगर तुम विचलित हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। साधक और सावधान व्यक्ति को अगर कहीं प्रतिकूलता आती है तो वह उस प्रतिकूलता को अपनी कर्म निर्जरा में कारण बना लेता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री को सैकड़ों बार ऐसा भाव प्रकट करते हुए देखा गया। अगर कोई प्रतिकूलता आई तो आचार्य श्री ने यही कहा, चलो इस निमित्त से हमारे अंदर के कुछ कर्म और निकल गए, और हंस करके उसको टाल दिया। प्रतिकूलताएं तो आती हैं, हाँ, कोई भी निमित्त बन सकते हैं। अब बने हुए निमित्त को हम प्रतिकूल मान करके विकल्प भी कर सकते हैं। बने हुए निमित्त को, प्रतिकूल निमित्त को अनुकूल मान करके अपनी कर्म निर्जरा का साधन भी बना सकते हैं। कभी बीमारियां आई, कभी रास्ते में विहार करते हुए प्रतिकूलता आई। जब आचार्य श्री 1982 में शिखर जी के लिए आ रहे थे, हजारीबाग के आगे विहार किया। मुझे अभी भी याद है, वो सब दिख रहा है। मैं ब्रह्मचारी था संघ में, और किसी जगह से सुबह विहार करते हुए विष्णुगढ़ पहुंचना था। कहाँ पहुंचना था? हाँ, विष्णुगढ़ पहुंचना था। कार्यकर्ताओं ने जो बताया उसमें अंदाज ये था कि 13-14 किलोमीटर वहां से पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा ठीक है। जब चलना शुरू किया तो लंबा रास्ता दिखा, और लंबा रास्ता दिखा उसकी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ था। उस समय का, पुराने समय का रास्ता, और बड़े बड़े गिट्टियां, गड्ढे वड्ढे, बोल्डर टाइप के पड़े हुए उखड़ा उखड़ा रास्ता मिला। लंबा विहार करने से पैरों में भी छाले और छिलना तो हो ही जाता है, छाले छिलना था। तो ऐसा होते होते आचार्य चलते 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 जो अंदाज था कि ठंड का समय था, सर्दी का, तो 10 के आसपास का अंदाज लेके चले। सुबह ठंड में थोड़ा विहार भी विलंब से करते हैं, तो विहार करते करते आचार्य कितने बजे पहुंचे विष्णुगढ़? 11 बजे पहुंचे। और कितने किलोमीटर पड़ा था? 18 किलोमीटर पड़ा था। 18 किलोमीटर हो गया, और चलते चलते 18 किलोमीटर हुआ।
विलंब हो गया, जाते ही साथ चौके वाले तैयार थे, लेकिन सभी संघ को थकान महसूस होने से आचार्य ने कहा नहीं, अब इस सुबह तो आहारचर्या नहीं हो पाएगी। नहीं महाराज जी, फिर ऐसा वैसा, अरे सभी संघ अभी आया हुआ है, थोड़ा रुकने तो दो, लेट हो जाएंगे, ऐसा वैसा करके बोले सामयिक के बाद आहारचर्या करेंगे। आहारचर्या सामयिक के बाद हुई। कार्यकर्ता डर गए, घबराहट हो गई, अब आमना सामना करने में मुश्किल हो रही। फिर दोपहर को गए नहीं पूछने के लिए कि कहाँ रुकना, कितना रुकना, पहले पूछ के करते थे, फिर गए नहीं। अब विष्णुगढ़ से बगोदर है ना, बगोदर पड़ता है, तो अब वहां से बिहार किया, रास्ता थोड़ा ठीक मिल गया, चलने की स्थिति अच्छी बनी, और इन्होंने 4-5 किलोमीटर पर ही रख दिया। तो जैसे ही श्रावकों ने कहा आचार्य बस आज विश्राम यहीं पर होना है, अरे ज्यादा नहीं चलना क्या? तो श्रावक कहने लगे महाराज जी सुबह ही ज्यादा हो गया, इसलिए अब शाम को बिल्कुल कम रखा हम लोगों ने। आचार्य हंसने लगे। रामटेक में सन 2003 में आचार्य श्री आहारचर्या के पहले जब शुद्धि करने के लिए छत पर पहुंचे, तो आम के झाड़ बहुत है, जहाँ आचार्य बैठते हैं उसके आजू बाजू में, और यही जो आपके यहाँ घूमते रहते हैं बंदर, वहां भी घूमते रहते थे। तो आचार्य श्री शुद्धि कर रहे थे आहारचर्या कोटने के पहले। एक बंदर कहीं से दौड़ा दौड़ा आया, पता नहीं उसके मन में क्या आया, डर करके आया, भाग करके आया, घबराहट में आया, और उसने जो छलांग लगाई तो पीछे से आचार्य की पीठ पर वो गिरा। अब कुछ पीछे से पता नहीं, तो आचार्य को एकदम जैसे धक्का लगा तो आचार्य अंगे को हो गए। अब वो तो छत थी उखड़ी उखड़ी, घुटनों में हाथों में एकदम तेजी से छिल गया। अब आचार्य ने उसकी तरफ देखा, वो तब तक छलांग लगा के दूसरी तरफ बैठ गया, वो भी आचार्य को देख रहा, आचार्य ने भी उसकी तरफ देखा। अब क्या बोले आचार्य श्री? तो आचार्य बोले भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारा कुछ किया ही नहीं और तुमने ये क्या कर दिया। अब इतनी बड़ी प्रतिकूलता को भी अगर सहजता में कोई ले ले और कोई प्रतिक्रिया किए बगैर, कोई बहुत ज्यादा खिन्नता प्रकट किए बगैर समता का परिणाम रख ले, तो इससे बड़ी साधना और क्या होगी। जीवन की बहुत बड़ी साधना है। जरा जरा से में कितनी खिन्नता आती है, कितना आवेश आ जाता है, कितने अपशब्द निकल जाते हैं, कितने क्या क्या बातें हो जाती हैं जरा जरा में, और ये इतनी बड़ी घटना घट गई। उसके बावजूद भी अपने परिणामों को कैसे संभाला, ये अपने ज्ञान का और ज्ञानी की पहचान है। हाँ, इसी समय तो अपनी परीक्षा होती है ना। अनुकूल वातावरण में सरल प्रश्न पत्र को तो कोई भी हल कर लेगा, लेकिन कोई कठिन प्रश्न पत्र आए और उसको हल कर दें, परीक्षा तो यही मानी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हुए ना देश के, भारत के, तो उनके संस्मरणों में मैंने पढ़ा था, जब वो एग्जाम दे रहे थे, प्राइमरी या मिडिल का कोई मामला रहा होगा, परीक्षा दे रहे थे, तो प्रश्न पत्र पर लिखा था, जैसे मान लो 10 प्रश्न है, तो नीचे के निम्न कोई 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 50% उनको छूट हो गई, 10 में से 5 को हल करें। अब इन्होंने 10 पढ़ लिए और 10 की तैयारी थी, तो इन्होंने 10 के उत्तर लिख दिए। क्या 10 के उत्तर लिखे और नोट लिख दिया। आप 10 उत्तर में से कोई भी 5 उत्तर चेक कर सकते हो। क्या
आप 10 में से कोई 5 चेक कर सकते, कोई भी करो आप, ये मर्जी आपकी है। कितनी तैयारी होगी, इतनी तैयारी। वहां पर परीक्षा वाले छूट दे रहे हैं कि भैया 10 में से कोई 5 हल कर लो, कोई कठिन हो तो छोड़ देना, कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ देना, आपको छूट है, आप पास हो जाए उसके लिए आपको इतनी सुविधा है? निम्न 10 में से कोई भी 5 प्रश्नों को हल करें। राजेंद्र प्रसाद जी ने 10 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और क्या नोट कर दिया कि निम्न 10 उत्तरों में से आप कोई भी 5 उत्तर जांच कर सकते हो। इतनी तैयारी, तो साधक को भी इतनी ही तैयारी करके रखना पड़ती है। अंतराय आते हैं, कोई पूछ के आते तुमसे, नहीं तुम्हें आना था तो पहले बताना देना था ना, थोड़ा हम पानी पहले ले लेते, बाद में हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन नहीं भी होता तो पानी तो ले लेते ना, इतनी गर्मी है तुम आगे और बताया भी नहीं है। ऐसा होता है क्या? कोई बता के आएगा क्या? सडन उपवास करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपवास करने में पहले से व्यक्ति मानसिकता बना लेता है, उस हिसाब से अपने भोजन की पूर्ति कर लेता है, और भोजन की पूर्ति करके और निर्विकल्प निर्वृत्त होकर के कल का उपवास करेंगे। मौसम देख लिया, अपनी स्थिति देख ली, भोजन अपने हिसाब से कर लिया, उपवास कर लेंगे। इस क्रम पद्धति में उसको उपवास करना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन अचानक देने वाला देना चाह रहा है, लेने वाला लेना चाह रहा है, और बीच में अंतराय के बाद क्या है? गया कि रांची कि कोडरमा कि हजारीबाग, क्या है? अंतराय कहां गया? कहां गया? गया कहां? वो तो आया और गया। जब तक तुम्हें समझ में आया तब तक वह भाग गया। इसलिए अंतराय का एक नाम रहस्य भी है। अंतराय हमेशा रहस्य में रहता है, अस्पष्ट रहता है, दिखाई नहीं देता, पहले से समझ में नहीं आता। बाधा कब आ जाएगी ये किसी को पहले से पता नहीं रहता, व्यवधान कब आ जाएगा ये पता नहीं रहता है।